ये सब बकवास है तो ज़्यादा ध्यान मत देना, तो चलिए शुरू करते हैं। भव्य औपचारिक हॉल आरोव के सामने टूटे हुए सपनों के कैथेड्रल की तरह फैला हुआ था। सैकड़ों 18 वर्षीय छात्र संगमरमर की बेंचों को भर रहे थे, उनकी घबराहट भरी बातचीत गुंबददार छत से गूंज रही थी। जादुई क्रिस्टल से निकलती सुनहरी रोशनी हर चीज़ को गर्मजोशी से नहला रही थी, लेकिन आरोव को हड्डियों तक ठंड महसूस हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपनी पुरानी पैंट के घिसे हुए कपड़े को कसकर पकड़ा, वही पैंट जिसे उसकी मां ने इस महीने 3 बार पैबंद लगाया था। उसके चारों ओर छात्रों ने पारिवारिक प्रतीकों से कड़े हुए रेशमी चोंगे पहने थे और उनकी बातचीत प्रतिष्ठित गिल्डों और पौराणिक शिकारियों के नामों से भरी हुई थी। मेरी चाची कहती हैं कि वज्रदंत संघ पहले से ही रैंक वालों की तलाश कर रहा है, उसके पीछे बैठी एक लड़की ने फुसफुसाया, जिसकी आवाज़ में उस व्यक्ति का आत्मविश्वास भरा था जिसे कभी किराया चुकाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। आरोव का पेट मरोड़ रहा था। उसने सालों से इस दिन का सपना देखा था, लेकिन अमरपुर के अभिजात वर्ग के बीच बैठकर वह खुद को एक ढोंगी महसूस कर रहा था। उसके पिता का अंतिम संस्कार संक्षेप में उसके दिमाग में कौंध गया, बंद ताबूत, क्योंकि आयामी जीवों ने पीछे कुछ नहीं छोड़ा था, और हीरो की पेंशन, जो उसकी मां के कमजोर होते फेफड़ों के लिए दवा का खर्च भी बमुश्किल कवर कर पाती थी। अरे, कियान ने उसका कंधा ठोंका। ऐसे दिखना बंद करो जैसे कोई मर गया हो। आरोव ने एक कमजोर मुस्कान दी। उसका सबसे अच्छा दोस्त हमेशा धन में जन्मे व्यक्ति का सहज आत्मविश्वास बिखेरता था। कियान के पिता एक पूरे जिले के गार्ड बल की कमान संभालते थे और उसकी मां ऊपरी क्वार्टर में 3 रेस्तरां की मालकिन थी। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी पैसा चिल्ला रहे थे, आधी रात का नीला रेशम जिसकी कीमत शायद आरोव के परिवार की 1 महीने की कमाई से ज्यादा थी। बस घबराया हुआ हूँ, आरोव ने कहा। किस बात को लेकर? हम इसकी योजना हमेशा से बना रहे हैं। कियान मुस्कुराया। तुम्हें तुम्हारी क्लास मिलेगी, मुझे मेरी, और फिर हम एक ही गिल्ड में शामिल हो जाएंगे। आसान है। उसके लिए आसान था। कियान के पास एक प्राकृतिक योद्धा का शरीर था, चौड़े कंधे, त्वरित सजगता और एक ऐसी उपस्थिति जो लोगों को रास्ता छोड़ने पर मजबूर कर देती थी। आरोव लंबा था लेकिन दुबला पतला था, किताबों के लिए लड़ाई की तुलना में अधिक उपयुक्त। उसका एकमात्र फायदा उसका तेज दिमाग था, लेकिन बुद्धिमत्ता एक अच्छे जागरण की गारंटी नहीं देती। जैसे ही महापरीक्षक व्योम मंच पर आए, भीड़ शांत हो गई। उनके चांदी के चोंगे उन्हें एसोसिएशन के सर्वोच्च अधिकारियों में से एक के रूप में चिन्हित करते थे, वह व्यक्ति जो एक ही जादुई मूल्यांकन से उनके भविष्य का निर्धारण करेगा। आज आप बचपन को पीछे छोड़ते हैं, व्योम ने घोषणा की। उनकी आवाज़ बिना किसी आवर्धन के विशाल हॉल के हर कोने तक पहुंच रही थी। जागरण चक्र आपकी सच्ची प्रकृति को प्रकट करेगा। आपकी क्लास, आपकी रैंक, दुनिया में आपका स्थान। आरोव को रैंकिंग जुबानी याद थी। हर किसी को थी। तारांकन एस रैंक, दिग्गज, 10,000 में एक, गिल्ड नेता और महाद्वीपीय नायक। तारांकन ए रैंक, कुलीन, आरामदायक जीवन, सम्मान और शक्ति। तारांकन बी और सी रैंक, पेशेवर, अच्छा पैसा, सभ्य संभावनाएं। तारांकन डी और ई रैंक, श्रमिक, ईमानदार जीवन लेकिन सीमित उन्नति। तारांकन एफ रैंक, भुला दिए गए, सिस्टम की गलतियां। वीर राठौर, व्योम ने पुकारा। कोयले जैसे काले बालों वाला एक विशाल लड़का मंच की ओर बढ़ा। जागरण चक्र क्रिस्टलीकृत मन्ना का एक गोला, एक व्यक्ति के आकार का, रोशनी के साथ धड़क रहा था। वीर ने दोनों हाथ उसकी सतह पर रखे। उसके चारों ओर सुनहरी आग भड़क उठी। चक्र एक छोटे सूरज की तरह चमक उठा। ए रैंक फ्लेम बरसर, हॉल तालियों की गड़गड़ाहट में फट पड़ा। वीर ने अपनी मुट्ठी पंप की, जबकि एक गिल्ड प्रतिनिधि उनकी आरक्षित सीटों से झपटकर मंच की ओर भागा। आरोव ने देखा कि 3 भर्ती करने वाले एक दूसरे को लगभग कुचलते हुए पहले मंच पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एक के बाद एक छात्र चक्र के पास पहुंचे। अधिकांश को डी या ई रैंक मिली, जो अभी भी सम्मानजनक थी। कुछ को मध्यम तालियों के बीच सी रैंक मिली। एक और ए रैंक ने गिल्डों के बीच बोली युद्ध छेड़ दिया। आरोव की हथेलियां पसीने से भीग गईं। हर घोषणा उसे अपने फैसले की उल्टी गिनती की तरह महसूस हो रही थी। कियान शेखावत, उसके दोस्त ने आरोव का कंधा दबाया। दूसरी तरफ मिलते हैं। कियान किसी ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ चक्र की ओर चला जिसने कभी खुद पर संदेह नहीं किया था। उसका हाथ क्रिस्टल की सतह को छूता है और चांदी की रोशनी तेज ब्लेड जैसी पैटर्न में फूट पड़ती है। ऊर्जा आरोव की सीट से भी खतरनाक महसूस हो रही थी। ए रैंक वाला ब्लेड। व्योम के बोलने से पहले ही वज्रदंत संघ का प्रतिनिधि आगे बढ़ रहा था। आरोव को बढ़ते हुए डर के साथ मिश्रित गौरव का एक दर्द महसूस हुआ। बेशक कियान को ए रैंक मिली, बेशक वह वज्रदंत अमरपुर के सबसे प्रतिष्ठित युद्ध गिल्ड में शामिल होगा। उनके बीच की खाई अब एक खर तक चौड़ी हो चुकी थी। और नाम, दूसरों के लिए और उत्सव। आरोव ने उन्हें मुश्किल से सुना। उसका मन कियान के साथ बचपन के हर पल को दोहरा रहा था। अमरपुर की सड़कों पर दौड़ना, लकड़ी की तलवारों से मुकाबला करना, महान शिकार भागीदार के रूप में अपने भविष्य की योजना बनाना, ये सब किसी और की यादों जैसा लग रहा था। आरोव सिंघानिया, शब्द ठंडे पानी की तरह उसे लगे।
जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके पैर उसके शरीर से कुछ हद तक कटे हुए महसूस हुए। मंच तक की दूरी हमेशा के लिए खींच गई। अचानक की चुप्पी में हर कदम गूंज रहा था। जागरण चक्र उसके सामने विशालकाय दिखाई दिया। अब जब वह उसके सामने खड़ा था तो और भी बड़ा। उसकी सतह में कैद तारों की रोशनी घूम रही थी। आरव ने चक्र के इतिहास के बारे में पढ़ा था, जिसे जादुई क्षमता की पहचान करने के लिए प्राचीन जादूगरों द्वारा तैयार किया गया था। हजारों राजाओं, नायकों और दिग्गजों ने सदियों से इसे छुआ था। और अब उसकी बारी थी। आरव ने अपनी हथेलियों को क्रिस्टल पर दबाया। ये गर्म, लगभग जीवित महसूस हुआ। ऊर्जा उसके माध्यम से बह रही थी, उसकी आत्मा में गहराई तक जांच कर रही थी। सनसनी दखल देने वाली महसूस हुई, जैसे कोई उसके सबसे निजी विचारों को खंगाल रहा हो। चक्र की रोशनी बदल गई। सुनहरी गर्मी चांदी में फीकी पड़ गई, फिर नीली, फिर एक बीमार ग्रे रंग में जो आरव को सर्दियों के कोहरे की याद दिलाता था। नहीं, ग्रे नहीं, ये ग्रे से भी बदतर है। राख का रंग, मौत का, असफलता का। एफ रैंक नेक्रोमेंसर। व्योम की आवाज ने मानो आरव की फांसी की घोषणा कर दी हो। शब्द अचानक की चुप्पी में गूंज उठे, हर अक्षर उसके ताबूत में कील ठोक रहा था। एफ रैंक, सबसे निचला, गलती, एकमात्र वर्गीकरण जो गरीबी और घृणा के जीवन की गारंटी देता है। नेक्रोमेंसर, मृत्यु जादू, वह क्लास जिसका उपयोग माता पिता बच्चों को डराने के लिए करते हैं ताकि वे अच्छा व्यवहार करें। भीड़ में कहीं से एक हंसी शुरू हुई। यह एक संक्रमण की तरह फैल गई और तेज और क्रूर होती गई। आरव चक्र पर जमा हुआ खड़ा था, हिलने या सोचने में असमर्थ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह असफलता नहीं है जिस पर हर कोई दया करे। गिल्ड प्रतिनिधि जो हर जागरण को देख रहे थे, अचानक अपने जूतों में दिलचस्पियां खोजने लगे। जो कुछ लोग उसे देखने की जहमत उठाते थे, वे घृणा के भाव पहने हुए थे, जैसे कि उसका वर्गीकरण संक्रामक हो सकता है। आरव की निगाहें भीड़ में कियान को ढूंढती हैं। उसके सबसे अच्छे दोस्त का चेहरा अलग अलग भावनाओं से गुजरता है, सदमा, भ्रम और कुछ ऐसा जिसने आरव का दिल रोक दिया। घृणा, वही रूप जो हर कोई पहने हुए है, वह रूप जो साबित करता है कि आरव कुछ शर्मनाक बन गया है, कुछ ऐसा जिसे भूल जाना ही बेहतर है। कियान का मुंह हिला, लेकिन आरव अपने कानों में बजने वाली घंटी के कारण सुन नहीं सका। उसके पूर्व मित्र ने जानबूझकर एक कदम पीछे लिया, आरव से दूर, एफ रैंक से दूर, जिसे कोई भी उसके उज्ज्वल भविष्य को नीचे नहीं खींचेगा। महापरीक्षक अभी भी बोल रहे हैं, शायद मानक संवेदनाएं दे रहे हैं, लेकिन आरव कुछ भी नहीं सुनता। उसके पैर बिना किसी सचेत विचार के उसे मंच से दूर ले जाते हैं। जैसे ही वह गुजरता है, छात्र दूर हट जाते हैं, नए वर्गीकृत नेक्रोमेंसर के चारों ओर जगह बनाते हैं। वह हॉल के निकास तक पहुंचने तक चलता रहा। उसके पीछे समारोह जारी रहा और नाम, उत्सव और सुनहरी रोशनी में लिखे गए भविष्य। आरव ने अमरपुर की दोपहर की धूप में कदम रखा और आखिरकार समझा कि उसके पिता ने उस अंतिम मिशन से पहले उसे क्या बताने की कोशिश की थी। दुनिया निष्पक्ष नहीं है, नायक कुछ भी नहीं से पैदा नहीं होते हैं, और कभी कभी, चाहे आप कितनी भी मेहनत से सपना देखें, सिस्टम तय करता रहता है कि आप किसी काम के नहीं हैं। सबसे बुरा हिस्सा वर्गीकरण ही नहीं है। ये कियान के चेहरे पर वह भाव था जब वह दूर हटा। वह रूप वह सब कहता है जो आरव को अपने भविष्य के बारे में जानने की जरूरत है। आरव सिंघानिया अभी भी औपचारिक हॉल के बाहर खड़ा है, चारों ओर देखता है जहां केंद्रीय प्लाजा परिवारों के अपने बच्चों के जागरण का जश्न मनाने से गुलजार है, जबकि गिल्ड भर्तीकर्ता सफल उम्मीदवारों पर ताजे मांस पर मंडराते गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं। वह एक भूत की तरह भीड़ में से निकलता है। माता पिता अपने बच्चों को और करीब खींच लेते हैं जैसे ही वे आरव के राख ग्रे वर्गीकरण बैज को देखते हैं। एक माँ उसके पास से गुजरते ही अपनी बेटी की आंखें ढंक लेती है। एफ रैंक नेक्रोमेंसर, ये शब्द उसकी छाती में जलते हैं। उसे देखने वाला हर कोई एक ही चीज देखता है, एक चलता फिरता विफलता, एक गलती जिसे सिस्टम ठीक नहीं कर सकता। आरव प्लाजा के किनारे खड़ा होता है, वीर राठौर को घेरने वाले गिल्ड प्रतिनिधियों को देखता है। नया ए रैंक फ्लेम बरसरकर, जो उन प्रस्तावों से घिरा हुआ है जिनमें आवास भत्ता, प्रशिक्षण वजीफा और उपकरण पैकेज शामिल हैं जिनकी कीमत आरव के परिवार की 3 साल की कमाई से भी ज्यादा है। आरव, वह मुड़कर देखता है कि कियान शेखावत उसकी ओर जॉगिंग कर रहा है, अभी भी अपने औपचारिक जागरण चोंगे पहने हुए है। चांदी की कशीदाकारी दोपहर की रोशनी को पकड़ रही है, ए रैंक सफलता का निशान। तुम यहीं हो। कियान कुछ फीट दूर रुकता है, छूने जितना करीब नहीं, दूरी जानबूझकर रखी गई लगती है। बधाई हो, आरव शब्दों को बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है। ए रैंक वॉरब्लेड, तुम्हारे माता पिता को गर्व हो रहा होगा। हाँ, वे। कियान की बात अधूरी रह जाती है, उसकी आंखें आरव से नजरें चुराती हैं। सुनो, वहां अंदर जो हुआ उसके बारे में। ठीक है, आरव की आवाज इरादे से ज्यादा तेज निकली। मुझे पता था कि संभावनाएं क्या थीं, लेकिन उसे नहीं पता था। वास्तव में नहीं। आरव ने कियान के साथ शिकार करने, प्राचीन काल कोठरी में राक्षसों से लड़ने और एक अजेय टीम के रूप में प्रतिष्ठा बनाने के सपने देखते हुए वर्षों बिताए थे। वे सपने अब बचकाने लगते हैं।
बात यह है, कियान जारी रखता है, उसकी आवाज़ में एक औपचारिक लहजा आ जाता है जो आरोव ने पहले कभी नहीं सुना था। वज्रदंत संघ की कुछ उम्मीदें हैं। आरोव अपने सबसे अच्छे दोस्त को शब्दों के साथ संघर्ष करते हुए देखता है। ये वही लड़का है जिसने अनगिनत दोपहरें अपनी साझेदारी के भविष्य की योजना बनाने में बिताई थी और कसम खाई थी कि वे एक साथ किसी भी चीज़ का सामना करेंगे। किस तरह की उम्मीदें? कियान का जबड़ा कस गया। छवि मायने रखती है। प्रतिष्ठा। जिन लोगों के साथ तुम जुड़ते हो वे गिल्ड के भीतर तुम्हारी स्थिति को दर्शाते हैं। हर शब्द एक शारीरिक चोट की तरह लगता है। आरोव पूरी तरह से समझता है। वह बस कियान को इसे कहते हुए सुनना चाहता था। तो हमें अब दोस्त नहीं रहना चाहिए। शब्द तेजी से बाहर निकल आए। मैं एक एफ रैंक के साथ, खासकर एक नेक्रोमेंसर के साथ, नहीं जुड़ सकता। ये रहा, साफ और शल्य चिकित्सा जैसा। 18 साल की दोस्ती गिल्ड की राजनीति से काटकर अलग कर दी गई। आरोव अपने पूर्व सबसे अच्छे दोस्त को घूरता है, जो असहज लेकिन दृढ़ दिख रहा है। उसका मन पहले ही बना लिया गया था, शायद उस ग्रे रोशनी से पहले ही जिसने आरोव की असफलता की घोषणा की थी। मैं समझा, ये व्यक्तिगत नहीं है, कियान ने तुरंत कहा। ये सिर्फ कारोबार है, तुम समझते हो, है ना? आरोव धीरे से सिर हिलाता है, वह पूरी तरह से समझता है। अमरपुर के पदानुक्रम में एफ रैंक लोग नहीं हैं, वे शर्मिंदगी हैं। यदि वह उनकी दोस्ती बनाए रखता है तो कियान का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हाँ, कारोबार। कियान के चेहरे पर राहत झलकती है। बिल्कुल, मुझे पता था कि तुम समझोगे। युवा शिकारियों का एक समूह पास आता है। आरोव उन्हें समारोह से पहचानता है। उनकी नई और बी रैंक अभी भी सफलता से चमक रही हैं। उनके महंगे चोंगे उन्हें ऊपरी जिले के अभिजात वर्ग के रूप में चिन्हित करते हैं। शेखावत। साफ सफ़ेद रेशम में एक सुनहरे बालों वाली लड़की पुकारती है। जश्न मनाने के लिए तैयार। कियान का भाव उज्ज्वल हो उठता है। जरूर। वह आरोव की ओर मुड़ता है। ठीक है, मुझे चलना चाहिए। आज रात गिल्ड मीट एंड ग्रीट है। वह पीछे मुड़े बिना समूह की ओर चल देता है। आरोव उसे निर्बाध रूप से उनके दायरे में घुलते हुए देखता है। हंसी और बधाई स्वतंत्र रूप से बहती हैं। मिनटों के भीतर ऐसा लगता है जैसे आरोव कभी अस्तित्व में था ही नहीं। विश्वासघात एफ रैंक वर्गीकरण से ज्यादा गहरा काटता है। आरोव को समाज द्वारा खारिज किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे अच्छा दोस्त इस आरोप का नेतृत्व करेगा। आरोव प्लाजा से दूर मुड़ता है। अब जश्न एक मजाक जैसा लगता है। वह अमरपुर के निचले जिलों से होकर घर तक लंबा रास्ता तय करता है, मुख्य सड़कों से बचता है जहां सफल जागृत लोग अपनी नई स्थिति का प्रदर्शन कर रहे होंगे। जैसे ही वह छायाखंड की ओर उतरता है, वास्तुकला बदल जाती है। संगमरमर की जगह घिसा पिटा पत्थर ले लेता है। जादुई स्ट्रीट लाइटें टिमटिमाती मशालें बन जाती हैं। हवा औद्योगिक धुएं और निराशा से मोटी हो जाती है। यहाँ एफ रैंक वाले रहते हैं, असफल और भूले हुए लोग। आरोव उनके एक समूह के पास से गुजरता है जो कचरे की आग के चारों ओर हडल्ड हैं। उनके कपड़े फटे हुए हैं। खोखली आंखें शिकारी भूख के साथ उसकी गतिविधि को ट्रैक करती हैं। एक आदमी ने लकड़ी का एक संकेत पकड़ा हुआ था, भोजन के लिए काम करूंगा। क्या यह आरोव का भविष्य हो सकता है? गलियों में भीख मांगना जबकि उसका पूर्व दोस्त सोने के हॉल में सम्मान की कमान संभालता है। इस विचार से उसका पेट मरोड़ जाता है। आरोव अपने परिवार के अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए 3 उड़ाने की चरमराहट वाली सीढ़ियां चढ़ता है। दरवाज़ा अपने कब्जों पर टेढ़ा लटका हुआ है और पेंट की पपड़ी उखड़ चुकी है। दीवारें समय और पानी के नुकसान दोनों से दागदार हैं। घर। उसकी माँ गायत्री देवी अकेली खिड़की के पास बैठी है, घटती रोशनी में कपड़े सिल रही है। पिछले महीने से उसकी खांसी बिगड़ गई है। हर दौरा उसके रुमाल पर खून के धब्बे छोड़ जाता है। जब वह अंदर आता है तो वह ऊपर देखती है। उसकी आंखों में आशा जल रही होती है, वही आशा जो वह उसके जागरण से पहले हफ्तों तक लिए रही थी। कैसा रहा? आरोव झूठ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, उसे बताने के लिए कि उसे सी रैंक, शायद डी रैंक मिली है, कुछ भी जो उस विश्वास को न कुचले जो उसने उस पर रखा था। लेकिन शब्द बस नहीं आए। गायत्री देवी का भाव बदल जाता है जैसे ही वह उसका चेहरा पढ़ती है। आशा धीरे धीरे कम होती है, जैसे कोई मोमबत्ती बुझ रही हो। ओह मेरे प्यारे। वह खड़ी होती है और उसे उन बाहों में लपेट लेती है जो उसकी शिक्षा के लिए भोजन राशन करने से बहुत पतली हो गई हैं। उसके आलिंगन में दवा और फीके इत्र की महक आती है। एफ रैंक। आरोव उसके कंधे में फुसफुसाता है। वह उसे और कसकर पकड़ लेती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अभी भी मेरे बेटे हो। लेकिन इससे फर्क पड़ता है। एफ रैंक तांबे के सिक्के कमाते हैं, जबकि उच्च रैंक चांदी और सोने की कमान संभालते हैं। गायत्री देवी को जिस चिकित्सा उपचार की जरूरत है, उसकी लागत आरोव की साधारण मजदूरी के 1 दशक की कमाई से भी ज्यादा है। उसका जागरण सिर्फ एक व्यक्तिगत विफलता नहीं है, यह उस महिला के लिए मौत की सजा है जिसने उसे एक मौका देने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आरोव आलिंगन से दूर हटता है।
उसकी माँ के चेहरे पर सावधानीपूर्वक तटस्थता न्यूट्रलिटी दिखती है, लेकिन वह इससे पहले कि वह इसे छुपाए विनाश की झलक पकड़ लेता है। मैं थका हुआ हूँ, वह कहता है। लंबा दिन। जरूर, आराम करो। आरोव अपने छोटे से बेडरूम में लौट आता है, जहाँ एक सिंगल चारपाई अधिकांश जगह घेर लेती है। उसका कुछ सामान खिड़की के पास एक लकड़ी के बक्से में फिट हो जाता है। वह लेट जाता है और फटी हुई छत को घूरता है। पानी के दाग प्लास्टर पर संक्रमण की तरह धीरे धीरे फैल रहे हैं। बाहर शहर नए नायकों का जश्न मनाता है, जबकि फ्रैंक उन सिक्कों को गिनते हैं जो उनके पास कभी नहीं होंगे। आरोव अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक अलग जीवन की कल्पना करने की कोशिश करता है, एक ऐसा जहां चक्र सुनहरी रोशनी से चमकता है, कियान अभी भी उसे दोस्त कहता है और उसकी माँ अपनी जान बचाने वाली दवा का खर्च उठा सकती है। वह कल्पना सितारों जितनी दूर महसूस होती है। कमरे में अचानक एक हल्की नीली चमक भर जाती है। आरोव की आंखें तेजी से खुलती हैं। कहीं से भी रोशनी बहती है जो परिचित दीवारों पर अजीब छाया डालती है। उसके सामने हवा में पाठ दिखाई देता है, बहती हुई लिपि में लिखा गया है जो उसकी दृष्टि में खुद को जलाने लगता है। ज़ॉम्बी लॉर्ड सिस्टम एक्टिवेटेड, इनिशियलाइजिंग, वेलकम चोजन वन। आरोव धीरे से बैठ गया। तैरते हुए शब्द दूसरी दुनिया की ऊर्जा के साथ धड़कते हैं। ये रोजमर्रा का जागरण जादू नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल सकता है। आरोव तैरते हुए पाठ को घूरता है। नीली रोशनी उसके तंग कमरे पर एक भयावह छाया डालती है। वह जोर से पलकें झपकाता है, उम्मीद करता है कि यह मतिभ्रम दूर हो जाएगा, लेकिन शब्द वहीं रहते हैं। ज़ॉम्बी लॉर्ड सिस्टम एक्टिवेटेड, इनिशियलाइजिंग, वेलकम चोजन वन। यह क्या बकवास है, आरोव फुसफुसाता है। पाठ बदलता है, पहली पंक्ति के नीचे नई लाइनें दिखाई देती हैं। बूटिंग कंप्लीट, ज़ॉम्बी लॉर्ड सिस्टम प्राप्त करने पर बधाई। आपको पारंपरिक सीमाओं से परे महानता के लिए चुना गया है। आरोव अपनी आंखें मलता है। शायद आज के तनाव ने अंततः उसका दिमाग तोड़ दिया है। फ्रैंक, नेक्रोमेंसरों का पागल हो जाना कोई दुर्लभ बात नहीं है। कृपया प्रारंभिक अंशांकन के दौरान शांत रहें। पात्र अनुकूलता स्कैन कर रहा है। अनुकूलता 97.8%। असाधारण। सिस्टम एकीकरण शुरू हो रहा है। आरोव के शरीर में गर्मी भर जाती है। दर्दनाक नहीं, लेकिन तीव्र, जैसे बुखार टूट रहा हो। उसकी नसें तनावग्रस्त हो जाती हैं क्योंकि ऐसी ऊर्जा उसकी रगों में दौड़ती है जिसने कभी वास्तविक शक्ति नहीं ढोई थी। ये सनसनी 10 सेकंड तक चलती है, फिर यह रुक जाती है। एकीकरण सफल। उपयोगकर्ता इंटरफेस तक पहुंच रहा है। तैरता हुआ पाठ खुद को एक गेम मेनू जैसा दिखने वाले रूप में पुनर्व्यवस्थित करता है। श्रेणियां साफ पंक्तियों में दिखाई देती हैं। स्टेटस, समन्स, इन्वेंटरी, एवोल्यूशन। आरोव चमकते हुए शब्दों की ओर हाथ बढ़ाता है। उसकी उंगली धुएं की तरह उनके बीच से गुजरती है, लेकिन वह इंटरफेस को अपने इरादे पर प्रतिक्रिया देते हुए महसूस करता है। वह स्टेटस पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रदर्शन तुरंत बदल जाता है। आरोव सिंघानिया स्तर 1, क्लास ज़ॉम्बी लॉर्ड, रैंक अनक्लासिफाइड, श्रेणी अवर्गीकृत, मान 100/100, मृत्यु सार 0, करंट समन्स 0/1। ज़ॉम्बी लॉर्ड, नेक्रोमेंसर नहीं। ये भेद महत्वपूर्ण लगता है, हालांकि आरोव यह नहीं बता सकता कि क्यों। वह समन्स पर ध्यान केंद्रित करता है। एक नया मेनू 3 विकल्पों के साथ दिखाई देता है। योद्धा ज़ॉम्बी, नज़दीकी युद्ध विशेषज्ञ, उच्च सहनशीलता। जादूगर ज़ॉम्बी, दूर से हमले, जादुई क्षमताएं। स्काउट ज़ॉम्बी, गति और चतुराई, टोही। प्रत्येक विकल्प एक छोटा आइकन दिखाता है। योद्धा एक तलवार और ढाल रखता है। जादूगर एक छड़ी पकड़े हुए है जो ऊर्जा से चटक रही है। स्काउट छाया में छिपा हुआ है, लगभग अदृश्य। पहले आह्वान के लिए जीवित सार का बलिदान आवश्यक है। अनुशंसित लक्ष्य, कृंतक, कीड़े, छोटे जानवर। चेतावनी, मानव बलिदान से सिस्टम संरेखण भ्रष्ट हो जाएगा। आरोव का पेट दुखने लगता है। सिस्टम चाहता है कि वह किसी को मारे, भले ही वह जानता है कि उसे नेक्रोमेंसर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन वास्तविकता अलग, अधिक वास्तविक महसूस होती है। लेकिन उसकी माँ, गायत्री देवी, की खांसी पतली दीवारों के पार गूंजती है। उसकी दवा की बोतलें रसोई की मेज पर खाली पड़ी हैं। फ्रैंक तांबे कमाते हैं जबकि उसे चांदी की कीमत वाले उपचार की जरूरत है। आरोव ने अपना चुनाव किया। अपार्टमेंट बिल्डिंग के बेसमेंट से फफूंदी और सड़न की बदबू आ रही है। आरोव टूटी हुई कंक्रीट की सीढ़ियों से उतरता है। सिस्टम की नीली चमक एक वफादार साथी की तरह उसका पीछा कर रही है। चूहे अंधेरे में भागते हैं। उत्तम। आरोव को कचरा फेंकने की नाली के पास एक बड़ा चूहा भोजन करते हुए मिलता है। ये प्राणी लगभग बिल्ली के आकार का है, उसका फर बीमारी से पैबंदार है। छायाखंड में, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। वह एक ढीली ईंट उठाता है। चूहा मोती जैसी काली आंखों से ऊपर देखता है। माफ करना, आरोव फुसफुसाता है। ईंट जोर से नीचे आती है। फफूंदी वाली कंक्रीट पर खून के छींटे पड़ते हैं। चूहा एक बार फड़कता है और शांत हो जाता है। जीवन सार का पता चला। अवशोषित हो रहा है।
नीली रोशनी शव को घेर लेती है। आरोव विस्मय में देखता है जैसे चूहे का शरीर सूख जाता है, मांस सूख जाता है जब तक कि केवल हड्डियां ही नहीं बचती। रोशनी और अधिक चमकदार और ठोस हो जाती है। मृत्यु सार प्राप्त हुआ, 15 अंक। पहले आह्वान के लिए पर्याप्त सार प्राप्त किया गया। आह्वान प्रकार चुनें। आरोव अपने विकल्पों का अध्ययन करता है। योद्धा मजबूत लेकिन स्पष्ट दिखता है। स्काउट मददगार लेकिन नाजुक लगता है। जादूगर शक्ति और सूक्ष्मता के बीच संतुलन बनाता है। वह जादूगर का चयन करता है। जादूगर ज़ोंबी का आह्वान कर रहा है। भौतिक रूप ले रहा है। नीली रोशनी घूमती है, एक अस्पष्ट रूप से मानवाकार आकार में संघनित होती है। हड्डियां पहले भौतिक रूप लेती हैं, पसलियां, रीढ़ और अंग अलौकिक सटीकता के साथ जुड़ते हैं। फिर गहरे रंग की ऊर्जा की फुसफुसाहट आती है, कंकाल के चारों ओर फटे हुए चोंगे की तरह लपेटती है। अंत में खोपड़ी की खाली सॉकेट्स में नीली आग के 2 बिंदु प्रज्वलित होते हैं। आरोव का पहला ज़ोंबी उसके सामने खड़ा होता है। ये जितना उसने उम्मीद की थी उससे छोटा है, लगभग 5 फीट लंबा। हड्डियां मानव दिखती हैं लेकिन गलत महसूस होती हैं। बहुत साफ, बहुत परिपूर्ण। गहरे रंग की ऊर्जा धुएं की तरह उसके चारों ओर बहती है, जिससे कंकाल को एक अलौकिक उपस्थिति मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात वह उसका है। आरोव उनके संबंध को महसूस कर सकता है, ठीक स्वामित्व नहीं बल्कि साझेदारी। ज़ोंबी खड़ा है, दिशा के लिए धैर्यवान बुद्धिमत्ता के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। जादूगर ज़ोंबी सफलतापूर्वक बुलाया गया। पदनाम मिनियन -1। स्तर 1। क्षमताएं मान बोल्ट मूल रणनीति। वर्तमान स्थिति आदेशों की प्रतीक्षा। आरोव ज़ोंबी पर ध्यान केंद्रित करता है। बिना बोले वह एक साधारण आदेश प्रसारित करता है, मेरी छाया में छिप जाओ। कंकाल सिर हिलाता है, या जो भी उसकी कंकाल गर्दन और सिर करता हुआ लगता है, और गहरे रंग की ऊर्जा की फुसफुसाहट में घुल जाता है। फुसफुसाहट आरोव की छाया की ओर बहती है, बेसमेंट की दीवार पर उसकी छाया के साथ विलय हो जाती है। वह अभी भी ज़ोंबी की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। उसकी चेतना के किनारे पर एक ठंडा वजन, जब उसे ज़रूरत होगी तब उभरने के लिए तैयार। आरोव वापस अपने अपार्टमेंट में चढ़ता है। उसकी माँ अपनी कुर्सी पर सोई हुई है, मरम्मत का काम अभी भी उसके हाथों में है। वह उसे एक फटा हुआ कंबल ओढ़ाता है और अपने कमरे में लौट आता है। जब वह ध्यान केंद्रित करता है तो सिस्टम इंटरफेस फिर से प्रकट होता है। ट्यूटोरियल पूर्ण। उपयोगकर्ता के अनुभव प्राप्त करने पर अतिरिक्त सुविधाएं अनलॉक हो जाएंगी। सिफारिश: सार्वजनिक तैनाती से पहले निजी तौर पर आदेशों का अभ्यास करें। चेतावनी: अत्यधिक माना उपयोग से शारीरिक थकावट हो सकती है। वर्तमान मान 85/100। आरोव रीडिंग का अध्ययन करता है। आह्वान में उसे 15 अंक खर्च हुए थे। ज्यादा नहीं, लेकिन ध्यान देने योग्य। वह अपनी छाया पर ध्यान केंद्रित करता है, मानसिक रूप से ज़ोंबी को बाहर बुलाता है। गहरे रंग की ऊर्जा घूमती है और उसका कंकाल जादूगर चुपचाप बिस्तर के बगल में भौतिक रूप लेता है। क्या तुम मुझे समझ सकते हो? आरोव फुसफुसाता है। ज़ोंबी फिर से सिर हिलाता है। उसका जबड़ा नहीं हिलता है, लेकिन किसी तरह आरोव अपने मन में एक आवाज़ सुनता है, ठीक शब्द नहीं बल्कि अवधारणाएं, स्वीकृति, तत्परता और वफादारी। आरोव सरल आदेशों का परीक्षण करता है। बैठो, खड़े हो जाओ, बाएं चलो, दाएं चलो। ज़ोंबी द्रव अनुग्रह के साथ हर निर्देश का पालन करता है, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई भ्रम नहीं। ये नेक्रोमेंसर पाठ्य पुस्तकों में वर्णित अनाड़ी एनिमेशन नहीं है। यह ज़ोंबी वास्तविक बुद्धिमत्ता दिखाता है। सूचना: अनिवार्य योग्यता परीक्षा कल के लिए निर्धारित है। सभी नए जागृत लोगों को बुनियादी क्षमता का प्रदर्शन करना होगा। विफलता के परिणामस्वरूप लाइसेंस रद्द हो जाता है। सिस्टम अधिसूचना बिना किसी संकेत के दिखाई देती है। आरोव अपने जागरण की अराजकता में योग्यता के बारे में भूल गया था। सभी नए शिकारियों को एक बुनियादी कालकोठरी परीक्षा पास करनी होती है, आमतौर पर उच्च रैंक के लिए एक औपचारिकता। F रैंक के लिए यह अक्सर मौत की सज़ा होती है। आरोव अपने ज़ोंबी को खारिज करता है और अपनी चारपाई पर लेट जाता है। कल उसे एक नेक्रोमेंसर के रूप में अपनी पहली वास्तविक परीक्षा का सामना करना होगा। योग्यता कालकोठरी ठीक से प्रशिक्षित शिकारियों के लिए भी खतरनाक होगी, लेकिन अब उसके पास एक फ़ायदा है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। एक ज़ोंबी जो अलौकिक सटीकता के साथ आदेशों का पालन करता है। एक सिस्टम जो पारंपरिक सीमाओं से परे शक्ति का वादा करता है। आरोव अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने की कोशिश करता है। कुछ घंटों में वह पता लगाएगा कि क्या उसकी नई क्षमताएं जीवन भर की कमियों को दूर कर सकती हैं। उसकी खिड़की के बाहर अमरपुर के ऊपरी जिले अपने नए नायकों का जश्न मनाते हैं। गिल्ड पार्टियां देर रात तक चलती हैं। कियान शायद अन्य रैंक वालों के साथ अपने उज्ज्वल भविष्य की टोस्ट कर रहा होगा। उन्हें जश्न मनाने दो। आरोव के पास काम है। सिस्टम इंटरफेस फीका पढ़ने से पहले एक अंतिम बार झिलमिलाया। अनिवार्य योग्यता परीक्षा, 8 घंटे शेष। तदनुसार तैयारी करें। विफलता कोई विकल्प नहीं है। हंटर एसोसिएशन की प्रशिक्षण सुविधा घबराहट भरी ऊर्जा से गूंज रही थी।
आरोव भोर में पहुंचा, जहां दर्जनों नए जागृत शिकारी असाइनमेंट बोर्डों के चारों ओर जमा थे। उनके ताज़ा वर्गीकरण बैच सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। सी रैंक के लिए कांस्य, डी रैंक के लिए तांबा, ई रैंक के लिए लोहा। उसका राख ग्रे एफ रैंक बैज उसकी छाती पर एक लक्ष्य जैसा महसूस हो रहा था। एफ रैंक वाले स्टेशन 7 पर जाएं, एक निशान लगे अधिकारी ने दहाड़ा। उसकी आवाज़ में उस व्यक्ति का अधिकार था जिसने वास्तविक काल कोठरियों में जीवित रहने का अनुभव किया था। चलो, आरोव सबसे छोटी लाइन में शामिल हो गया। योग्यता के लिए केवल 5 अन्य एफ रैंक ही आए थे। बाकी या तो पंजीकरण शुल्क नहीं दे सकते थे या पहले ही हार मान चुके थे। उसके पीछे घबराए हाथों वाली एक गोरी लड़की खड़ी थी। उसके बैज पर एफ रैंक हीलर लिखा था। वह शायद 16 साल की दिखती थी, इस तरह के दबाव के लिए बहुत छोटी। पहली बार वह फुसफुसाई। आरोव ने सिर हिलाया। तुम? चौथी बार। उसकी हंसी में कोई हास्य नहीं था। वे मुझे ऐसी टीमों में डालते रहते हैं जो मुझे छोड़ देती हैं। मैं ईशिका हूँ। आरोव। उसने उसके चेहरे का अध्ययन किया। उसकी हरी आंखों के नीचे काले घेरे बहुत अधिक रातों की नींद हराम होने का संकेत दे रहे थे। चौथी बार। यह मुश्किल है। एफ रैंक हीलर अधिकांश शिकारियों के लिए बहुत धीमी होती हैं। उन्हें क्रमिक उपचार के बजाय तुरंत ठीक होना चाहिए। ईशिका ने कंधा उचका दिया। तुम्हारी क्लास क्या है? नेक्रोमेंसर। वह सहज रूप से एक कदम पीछे हट गई। आरोव अब तक उस प्रतिक्रिया का आदी हो चुका था। जब असाइनमेंट अधिकारी उनके समूह तक पहुंची तो उसने उन्हें ऐसे देखा जैसे कोई कसाई खराब मांस की जांच कर रहा हो। मानक एफ रैंक योग्यताएं। एक बुनियादी काल कोठरी में 2 घंटे तक जीवित रहें। साबित करें कि आप तुरंत मरकर एसोसिएशन को शर्मिंदा नहीं करेंगे। उसने आरोव को एक घिसा पिटा टैबलेट सौंपा। देयता छूट पर हस्ताक्षर करें। शर्तें क्रूर थीं। मृत्यु, अंग भंग या स्थायी विकलांगता शिकारी की जिम्मेदारी बनी रहेगी। एसोसिएशन बुनियादी आपातकालीन निकासी प्रदान करता है लेकिन कोई गारंटी नहीं देता। आरोव विवरण पढ़े बिना हस्ताक्षर कर देता है। टीम असाइनमेंट अधिकारी ने जारी रखा। सिंघानिया, त्रिवेदी, करण, भौमिक और वर्षा। काल कोठरी पदनाम, ध्वस्त खदान 7 बी। अनुमानित खतरे का स्तर न्यूनतम। आरोव अपने साथियों का अध्ययन करता है। ईशिका के अलावा प्रताप है, जो एफ रैंक वॉरियर का बैज लगाए हुए एक मांसल आदमी है। मीरा, एफ रैंक दुष्ट के रूप में चिन्हित एक पतली महिला, और तरुण, जिसका एफ रैंक दाना वर्गीकरण ताज़ा छपा हुआ लगता है। उनमें से कोई भी अपने असाइनमेंट से खुश नहीं दिख रहा था। उपकरण वितरण बे 3 में। परिवहन 20 मिनट में रवाना होता है। देर न करें। आरोव समूह का पीछा करते हुए उपकरण बे तक जाता है। एफ रैंक के गियर में ज्यादातर क्षतिग्रस्त पुराने उपकरण होते हैं, फटे हुए चमड़े के कवच, कुंद हथियार और बुनियादी चिकित्सा आपूर्ति। आरोव एक छोटी क्रॉसबो और लोहे के बोल्ट का एक तरकश चुनता है। उसकी उम्र के बावजूद हथियार मजबूत महसूस होता है। उसने बचपन में तीरंदाजी का अभ्यास किया था जब उसके पिता को अभी भी विश्वास था कि आरोव एक रेंजर बन सकता है। बस यही। प्रताप ताना मारता है। कोई तलवार, कोई ढाल नहीं। मैं रेंज पसंद करता हूँ। उस कबाड़ के टुकड़े से किसी को मारने की शुभकामनाएं। आरोव उसे अनदेखा करता है। प्रताप उस तरह की आक्रामक मूर्खता बिखेरता है जो काल कोठरी में लोगों को मरवा देती है, वह प्रकार जो बिना सोचे समझे राक्षसों पर हमला करता है। ईशिका चिकित्सा आपूर्ति इकट्ठा करती है, जिसमें पट्टियां, उपचार, मलहम और दर्द निवारक शामिल हैं। उसकी गतिविधियों में अभ्यास से आई दक्षता दिखती है। तुमने कितनी काल कोठरी पूरी की है? आरोव चुपचाप पूछता है। एक भी नहीं। उसकी आवाज़ स्थिर रहती है। जब चीजें खतरनाक हो जाती हैं तो वे हमेशा मुझे पीछे छोड़ देते हैं। परिवहन मन्ना से उन्नत घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक बख्तरबंद गाड़ी थी। 20 मिनट की असहज चुप्पी उन्हें ध्वस्त खदान 7 बी तक ले जाती है, एक जंग लगे चेतावनी संकेतों से घिरा एक नुकीला छेद। काल कोठरी का उल्लंघन 6 महीने पहले हुआ था, उनके एस्कॉर्ट ने समझाया। केवल मामूली राक्षस, गॉब्लिन्स, चूहे, शायद एक कमजोर स्लाइम अगर आपका भाग्य खराब हुआ तो। उसने अपनी जेब घड़ी देखी। निकासी 1400 बजे होगी। देर न करें। गाड़ी धूल के बादल में गायब हो जाती है। 5 एफ रैंक वालों को एक अंधेरे छेद को घूरते हुए छोड़ जाती है। प्रताप तुरंत कार्यभार संभालता है। सरल योजना। हम एक साथ रहेंगे, प्रवेश द्वार साफ करेंगे और पिकअप का इंतजार करेंगे। कोई हीरो नहीं, कोई अनावश्यक जोखिम नहीं। आरोव ने प्रताप, मीरा और तरुण के बीच सार्थक नजरें देखीं। उन्होंने कुछ योजना बनाई है। खदान का प्रवेश द्वार टूटे हुए लकड़ी के सहारे और जंग लगी पटरियों से होकर नीचे उतरता है। हर 20 फीट पर आपातकालीन प्रकाश स्ट्रिप्स मंद रोशनी प्रदान करती हैं। हवा में रुके हुए पानी और सड़न की गंध आती है। सतर्क रहो, प्रताप बड़बड़ाता है। गॉब्लिन्स घात लगाकर हमला करना पसंद करते हैं। वे संकीर्ण सुरंगों से एक ही पंक्ति में चलते हैं। आरोव छाया पर नजर रखते हुए अपनी क्रॉसबो तैयार रखता है। उसका छिपा हुआ ज़ोंबी उसकी छाया में चुप रहता है, इंतजार करता है। साइड पैसेज से खरोंचने की आवाज़ें गूंजती हैं।
छोटी चीजें आंखों से ओझल होकर घूम रही हैं। वहां मीरा एक शाखा वाली सुरंग की ओर इशारा करती है। हलचल। 3 गॉब्लिन्स अंधेरे से बाहर निकलते हैं। वे हरे चमड़ी वाले मानव रूपी जीव हैं जिनके पास कच्चे हथियार और भूखे भाव हैं। वे अपनी आदिम भाषा में बड़बड़ाते हैं, हमारा आकलन करते हैं। फॉर्मेशन गठन। प्रताप आदेश देता है। मीरा, बाएं से घेर लो। तरुण, समर्थन करो। हील पीछे रहे। जैसे ही गॉब्लिन्स चार्ज करते हैं, आरोव अपनी क्रॉसबो उठाता है। उसका पहला शॉट सामने वाले प्राणी की आंख से होकर गुजरता है। वह बिना आवाज किए गिर जाता है। प्रताप की तलवार दूसरे गॉब्लिन को छाती के पार पकड़ती है। ब्लेड गहराई से काटता है जिससे प्राणी पीछे की ओर लड़खड़ा जाता है। तीसरा गॉब्लिन तरुण तक पहुंचता है, जो घबरा जाता है और गिर जाता है। उसका जादू लक्ष्य के बजाय सुरंग की दीवार को झुलसा देता है। आरोव का दूसरा बोल्ट गॉब्लिन को तरुण को खत्म करने से पहले ही उसकी खोपड़ी से छेद कर देता है। अच्छा निशाना, प्रताप अनिच्छा से कहता है। वे और गहराई तक जाते हैं। सुरंगें बार बार शाखाओं में बढ़ती हैं, जिससे संभावित मार्गों का एक भूल भुलैया बन जाता है। आरोव ध्यान देता है कि प्रताप लगातार ऐसे रास्ते चुन रहा है जो मुख्य शाफ्ट से दूर जाते हैं। योग्यता के 2 घंटे के भीतर वे एक प्रमुख जंक्शन पर पहुंचते हैं। 3 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। हमें अलग हो जाना चाहिए, प्रताप घोषणा करता है। अधिक जमीन को कवर करने के लिए। आरोव की सहज ज्ञान खतरे के लिए चिल्लाती है। बुरा विचार, हम एक साथ ज्यादा मजबूत हैं। तुम्हें इंचार्ज किसने बनाया, नेक्रोमैंसर? प्रताप की आवाज में तिरस्कार टपकता है। ये सामरिक सोच है, कुछ ऐसा जो तुम्हारा प्रकार नहीं समझ सकता। मेरा प्रकार, मृत्यु जादू उपयोग करता। हर कोई जानता है कि तुम काय हो जो मिनियनों के पीछे छिपते हो। मीरा और तरुण सहमति में सिर हिलाते हैं। उनकी शारीरिक भाषा बताती है कि यह बातचीत पहले से ही अभ्यास की जा चुकी है। मैं ईशिका के साथ रहूंगा, आरोव ने सपाट रूप से कहा। ठीक है, तुम दोनों बाएं मार्ग को लो, हम वास्तविक काम संभालेंगे। इससे पहले कि आरोव आपत्ति कर पाता, प्रताप मीरा और तरुण को केंद्र की सुरंग से नीचे ले जाता है। उनके कदमों की आहट तेजी से फीकी पड़ जाती है। आरोव और ईशिका जंक्शन पर अकेले खड़े हैं। उन्होंने ये योजना बनाई थी, ईशिका चुपचाप कहती है। शायद शुरू से ही। हाँ, आरोव अपने बचे हुए बोल्टों की जांच करता है। आधे पहले ही जा चुके हैं। मृतभार को छोड़ दो और दावा करो कि वे अलग हो गए थे। एक धीमी गड़गड़ाहट सुरंगों को हिला देती है। फटी हुई छत के बीमों से धूल बरसती है। ये गॉब्लिन्स की आवाज नहीं है, ईशिका फुसफुसाती है। गड़गड़ाहट तेज होती जाती है। कुछ महत्वपूर्ण चीज खदान शाफ्ट से गुजर रही है, जो योग्यता ब्रीफिंग में उल्लेख किया गया था उससे कहीं ज्यादा बड़ी। आरोव ईशिका को एक सपोर्ट बीम के पीछे खींचता है क्योंकि भारी कदमों की आवाज उनके स्थान के करीब आती है। जो भी आ रहा है वह सीधे उनके जंक्शन की ओर जा रहा है। और वे पूरी तरह से अकेले हैं। आरोव का सिस्टम इंटरफेस चमकने लगा। मान बहाल 100/100। शत्रु इकाइयां खोजी गईं, अनुमानित संख्या 10। योग्यता ब्रीफिंग में बताए गए 1 या 2 गॉब्लिन्स नहीं। भारी कदमों की गूंज तेज होती गई क्योंकि वह उनके जंक्शन के करीब आता गया। छाया सुरंग के मुहानों पर बदल गई। आरोव का सिस्टम सही था क्योंकि 10 जीव सुरंग के मुहाने से निकले गॉब्लिन्स सचित्र गाइड से अलग। ये दुबले और जंगली थे, उनकी हरी त्वचा पर गहरे फंगल विकास के धब्बे थे। कांटेदार भाले विषैले लेप के साथ चमक रहे थे। ईशिका अपनी आंखें बड़ी करके लकड़ी के सहारे से दब गई। ये बहुत ज्यादा हैं। आरोव आगे बढ़ा और अपना हाथ उठाया। बाहर आओ। उसकी छाया से नीली फुसफुसाहटें ऊपर की ओर घूमी। परिचित हड्डी और भूतिया ऊर्जा में कोयलेस विलय हो गईं। उसका जादूगर ज़ोंबी भौतिक रूप लेता है। अंधेरे धुएं में लिपटे कंकाल फ्रेम, आंखों के सॉकेट्स ठंडी आग से धधक रहे हैं। ईशिका चौंक गई। तुमने उस चीज को बुलाया? बस मेरे पीछे रहना। अगर मैं गिर जाऊं तो मदद करना। मुख्य गॉब्लिन चिल्लाता है और चार्ज करता है। एक हड्डी की कटार सिर के ऊपर उठती है। उसके पीछे पैक ने गठन तोड़ दिया। मानव लक्ष्यों को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किए गए अनियमित जिगजैग में घूम रहा है। आरोव चार्ज कर रहे प्राणी से एक तरफ हटता है और एक मानसिक आदेश भेजता है। उसका ज़ोंबी तुरंत प्रतिक्रिया करता है। एक केंद्रित मान बोल्ट फायर करता है। प्रक्षेप्य तरल बिजली की तरह चलता है, सीधे गॉब्लिन के माथे से छेद करता है। प्राणी बीच रास्ते में ही गिर जाता है। दिमाग का पदार्थ पत्थर पर फैल जाता है। XP जोड़ 7, डेथ एसेंस जोड़ 3। 2 और गॉब्लिन्स विपरीत दिशाओं से हमला करते हैं। आरोव नीचे घूमता है, अपनी मुकाबला चाकू निकालता है। जंग लगा ब्लेड एक गॉब्लिन के हैमस्ट्रिंग पैर की नस को पकड़ता है, कंडरा को काट देता है। वह चीख के साथ आगे की ओर गिर जाता है। उसका ज़ोंबी दूसरे हमलावर का पता लगाता है। एक और बोल्ट फायर करता है जो पसलियों को तोड़ता है और उसकी छाती पर उगने वाले फंगल सेक्स कोश को विस्फोटित कर देता है। हरे काले बीजाणु एक जहरीले बादल में फूटते हैं। XP जोड़ 5, डेथ एसेंस जोड़ 2। XP जोड़ 6, डेथ एसेंस जोड़ 3। एक नुकीला भाला आरोव के अग्रबाहु फॉर्म को खरोंचता है।
घाव तुरंत जलने लगता है, जहर तरल आग की तरह उसके रक्त प्रवाह में धागे की तरह फैल जाता है, काली नसें कट से फैल जाती हैं। ईशिका आगे बढ़ती है, उसकी हथेली सुस्त हरी रोशनी से चमक रही है। उच्च रैंक हीलरों की भड़कीली सुनहरी चमक नहीं, बल्कि केंद्रित और जानबूझकर। वह उसकी त्वचा के खिलाफ दबाती है और संक्रमण पीछे हट जाता है। मैं सब कुछ नहीं रोक सकती, वह बड़बड़ाती है, लेकिन मैं तुम्हें सीधा रख सकती हूँ। शेष गॉब्लिन्स भेड़ियों की तरह चक्कर लगाते हैं। अभी भी 7 बचे हैं, जो अपने वर्गीकरण से परे बुद्धिमत्ता का सुझाव देने वाले पैक समन्वय के साथ घूम रहे हैं। आरोव अपने ज़ोंबी को नए आदेश देता है। कंकाल आग के पैटर्न को बदलना शुरू कर देता है। बायां हाथ, दायां हाथ, समन्वित हमलों को रोकने के लिए अलग अलग प्राणियों को लक्षित करता है। लगातार शॉट से 2 गॉब्लिन्स गिर जाते हैं, एक आंख से, एक पेट से। अंधेरा खून सुरंग के फर्श पर जमा हो जाता है। XP जोड़ 6, डेथ एसेंस जोड़ 2। XP जोड़ 5, डेथ एसेंस जोड़ 2। आरोव आगे झपटता है जबकि उसका ज़ोंबी कवरिंग फायर प्रदान करता है। उसका ब्लेड दूसरे गॉब्लिन के पेट में छेद करता है, नुकसान को अधिकतम करने के लिए घुमाता है। प्राणी लंगड़ा होने से पहले उसके कंधों को खरोंचता है। XP जोड़ 8, डेथ एसेंस जोड़ 4। ईशिका एक नर्तकी की तरह उनके बीच घूमती है, नए कटों पर मलहम और उपचार दालों को लगाती है जैसे वे दिखाई देते हैं। उसकी तकनीक अपरिष्कृत लेकिन प्रभावी है, आरोव को गतिशील रखती है जबकि उसका ज़ोंबी खतरों को समाप्त करता है। अंतिम 3 गॉब्लिन्स हताशा में चार्ज करते हैं। आरोव आंख बंद करके अपनी क्रॉसबो फायर करता है, बुरी तरह से चूक जाता है। एक गॉब्लिन हवा में कूदता है, भला उसके गले पर लक्षित होता है। उसका ज़ोंबी हवा के बीच में ही रोकता है। हड्डी की उंगलियां प्राणी की गर्दन के चारों ओर लिपट जाती हैं, एक पॉइंट ब्लैंक मान बर्स्ट को उसकी छाती की गुहा के माध्यम से प्रवाहित करती हैं। पसलियां टूटती हैं, हरे काले टुकड़े दीवारों पर फैल जाते हैं। XP जोड़ 6, डेथ एसेंस जोड़ 3। अंतिम 2 गॉब्लिन्स झिझकते हैं, अचानक जानते हैं कि वे मुकाबला नहीं कर सकते। वे भागने के लिए मुड़ते हैं। आरोव आगे दौड़ता है, एक को सुरंग के प्रवेश द्वार पर पकड़ता है। उसका चाकू खोपड़ी के आधार पर उसकी रीढ़ की हड्डी को काट देता है। वह फड़कता हुआ गिर जाता है। उसका ज़ोंबी अंतिम को एक रिकोशेटिंग मान बोल्ट के साथ खत्म करता है जो पत्थर की दीवार से उछलकर प्राणी की गर्दन में जाता है। गॉब्लिन एक बार घूमता है और गिर जाता है। XP जोड़ 5, डेथ एसेंस जोड़ 2। XP जोड़ 7, डेथ एसेंस जोड़ 3। आरोव लाशों के बीच खड़ा है, जोर से सांस ले रहा है। उसके फटे कपड़ों पर पसीना खून से मिला हुआ है। सुरंग से मौत और फंगल बीजाणुओं की बदबू आ रही है। ईशिका अंतिम उपचार लहर पूरी करती है, उसके किनारे में फटी हुई मांसपेशियों को ठीक करती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसका स्पर्श स्थिर रहता है। वे हमें मरने के लिए छोड़ देते, उसने धीरे से कहा। आरोव अपने इंटरफेस की जांच करता है। ज़ोंबी स्तर 3, विकास प्रगति 44%। आरोव सिंघानिया XP 48/100 उपलब्ध स्टेट पॉइंट्स 2। उसके ज़ोंबी ने लड़ाई से 2 स्तर प्राप्त किए हैं। जो भी विकास प्रणाली उसके समन्स को नियंत्रित करती है, वह युद्ध के अनुभव पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करती है। ईशिका अपने हाथों से हरा खून पोंछती है। वह चीज़ इतनी स्मार्ट कैसे है? नेक्रोमेंसर ग्रंथों में कहा गया है कि अनडेड मूर्ख होते हैं। मेरी क्लास ठीक ठीक मानक नेक्रोमेंसी नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? इससे पहले कि आरोव समझा पाता, आगे की सुरंग से एक और ज़बरदस्त गर्जना फूट पड़ी। आवाज़ एक शारीरिक बल की तरह टकराती है, छत के बीमों से ढीले पत्थरों को हिला देती है। प्राचीन समर्थन बीम भयावह रूप से चरमराहट करते हैं। ईशिका दीवार के खिलाफ पीछे हटती है। वह गॉब्लिन नहीं है। भारी कदमों की आवाज़ नज़दीक आती है, बहुत बड़ी, बहुत जानबूझकर। जो उनकी योग्यता ब्रीफिंग में फिर से उल्लेख किया गया था उससे कुछ भी। कुछ विशाल खदान शाफ्ट से गुजर रहा है, सीधे उनके स्थान की ओर बढ़ रहा है। आरोव ने अपनी क्रॉसबो उठाए और बुदबुदाता है, नहीं, यह नहीं है। आरोव ने अपनी क्रॉसबो को कसकर पकड़ रखा था। उसके बगल में ईशिका अभी भी टूटी हुई लकड़ी के सहारे दबी हुई थी, उसकी सांसें धीमी चल रही थीं। भारी कदमों की गूंज पत्थर के गलियारों से होकर आ रही थी। हर बार जमीन से कंपन भेज रहा था। जो भी आ रहा था वह जल्दी में नहीं था। वह जानता था कि उनके पास भागने की कोई जगह नहीं है। एक 7 फुट का आकार अंधेरे से बाहर आया। राक्षस सरदार मानव हड्डियों से बने कवच पहने हुए था। पसलियां, खोपड़ियां और फिमर जांघ की हड्डियां कंडरा के साथ कसकर बांधी हुई थीं जो अभी भी सूखे खून से काली थीं। उसका दाहिना हाथ एक विशाल क्लीवर पकड़े हुए था जो एक काटे गए तलवार के अवशेषों के साथ जुड़ा हुआ था। बायां हाथ एक कांटेदार हुक को पीछे खींच रहा था, धातु पत्थर से रगड़ खा रही थी। उसकी आंखों में नारंगी आग जल रही थी, जो छोटे गॉब्लिन्स की सुस्त चमक से अलग थी। जैसे ही उसने उनका अध्ययन किया, उसकी नथुनों से भाप उठी। आरोव ने कांपते हाथों से अपना इंटरफेस खोला। माना रिस्टोर्ड 1010। शत्रु इकाइयां खोजी गईं। अनुमानित संख्या 10। ज़ोंबी मान 12/100। ग्रेव मेज सक्रिय। मंत्र उच्चारण सीमित। 12 अंक।
शायद एक अच्छे हमले के लिए पर्याप्त। वह चीज़ दूसरे शिकारियों को खा रही है, ईशिका फुसफुसाई। आरोव ने अपने चारों ओर संकरी सुरंग की ओर इशारा किया। हम जगह का इस्तेमाल करेंगे। इसे फंसाओ। ईशिका ने अपनी हथेलियों को जमीन पर दबाया। एक धीमी लेकिन स्थिर हरी रोशनी उनके स्थान के चारों ओर एक घेरे में फैल गई। क्षेत्र प्रभाव सहनशक्ति पुनर्प्राप्ति सक्रिय, हर 10 सेकंड में 5% माननाली, मध्यम विस्तारित उपयोग के लिए सुरक्षित। राक्षस सरदार दहाड़ता है और हीलिंग फील्ड से सीधे चार्ज करता है। उसका क्लीवर एक क्रूर चाप में नीचे की ओर झपटता है। आरोव एक तरफ हटता है, ब्लेड उसके सिर को चूक जाता है, लेकिन प्राणी की विशाल मुट्ठी फिर भी उसकी पसलियों को पकड़ लेती है। हड्डी एक सुनाई देने वाली दरार के साथ टूटती है। HP-28 पसली फ्रैक्चर का पता चला। हीलिंग फील्ड टिक, जोड़ 2 HP। आरोव एक घुटने पर गिरता है, उसके मुंह में खून भर जाता है। वह अपने ज़ोंबी को फिर से स्थिति लेने का आदेश देता है, लेकिन सीमित मान के साथ ये केवल एक कमजोर वॉली का प्रबंधन करता है। आधा चार्ज बोल्ट सरदार के कंधे को खरोंचता है, एक धुआंधार घाव छोड़ता है जिससे वह मुश्किल से चौंकता है। ईशिका अपना चैनल बनाए रखते हुए एक हाथ से आरोव को सहारा देती है। तुम अब नहीं गिरोगे। मैं यहाँ तक एक नेक्रोमेंसर के पीछे दबने के लिए नहीं आई हूँ। आरोव अपनी पसलियों के चीखने के बावजूद खुद को सीधा खींचता है। मैं इसे प्रेरणा के रूप में लूंगा। सरदार फिर से झपटता है, इस बार ईशिका को लक्षित करता है। इसने हीलर को वास्तविक खतरा मान लिया है। आरोव अपनी अंतिम मान राउंड प्राणी के ऊपर छत पर फायर करता है। पत्थर और धूल नीचे बरसते हैं, कुछ कीमती सेकंड के लिए उसकी दृष्टि को अस्पष्ट करते हैं। वह खुद को ईशिका और राक्षस के बीच फेंक देता है, उसे साफ खींचता है क्योंकि क्लीवर उस जगह पर जमीन में टकराता है जहां वह खड़ी थी। उसकी टूटी हुई पसलियां एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। आरोव खुद को हीलिंग जोन के ठीक बाहर रखता है, सरदार का ध्यान उस पर केंद्रित रखता है। उसका ज़ोंबी बाएं से हमला करता है, आंख के सॉकेट्स अपनी अंतिम ऊर्जा के साथ झिलमिला रहे हैं। आरोव दांत पीसकर फुसफुसाता है, एक शॉट बचा है। हमें बस यही चाहिए। सरदार अपने क्लीवर को एक विस्तृत चाप में घुमाता है। आरोव हमले को चकमा देता है, नीचे लुढ़कता है और अपनी चाकू उसकी घुटने के पीछे मारता है। प्राणी आगे की ओर लड़खड़ाता है, जबकि ज़ोंबी अपनी बची हुई हर चीज़ को खोल देता है। एक केंद्रित मान बोल्ट, ऊर्जा के हर शेष बिंदु से चार्ज किया गया, सीधे सरदार के माथे से छेद करता है। खोपड़ी केवल टूटती नहीं है, ये फट जाती है। हड्डी के टुकड़े और दिमाग का पदार्थ एक गीले स्प्रे में सुरंग की दीवार पर फट जाते हैं। विशाल शरीर एक बार फड़कता है और गिर जाता है, कवच पत्थर से टकराता है। शांति। ईशिका दीवार के खिलाफ शिथिल हो जाती है, उसकी बाहें कांप रही हैं। उसके हाथ अभी भी उपचार जादू से हल्के से चमक रहे हैं। मुझे बताओ कि वह आखिरी था। आरोव झुकता है, खून खांसता है लेकिन फिर भी खड़ा है। वह अपने सिस्टम इंटरफेस की जांच करता है। अभिजात शत्रु पराजित, XP प्राप्त, जोड़ 1/8, मृत्युसार जोड़ 7, ग्रेव मेज अनुभव 98/100, विकास अनलॉक, ग्रेव कमांडर उपलब्ध, विकास दीक्षा के लिए पुष्टि आवश्यक है। चेतावनी, विकास वर्तमान समन को 3 घंटे के लिए अक्षम कर देगा। उसका ज़ोंबी धीरे से चमकता है, फिर भूतिया प्रकाश के टुकड़ों में घुल जाता है। फुसफुसाहटें उसके सिस्टम इंटरफेस में घूमती हैं, जो इसे बदलने वाली प्रक्रिया में अवशोषित हो जाती हैं। आरोव अपने पहले साथी को बिना घबराए गायब होते देखता है। तुमने अच्छा किया। एक नया संकेत भौतिक रूप लेता है। ग्रेव मेज विकास प्रगति पर। नई क्लास, ग्रेव कमांडर कंप्लीशन इन 2 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। आरोव अपनी थोड़ी से खून पहुँचता है। 3 घंटे जब तक उसका ज़ोंबी वापस नहीं आता, पहले से ज़्यादा मजबूत। लगता है हम इंतज़ार करेंगे। आरोव अभी भी सुरंग की दीवार के सहारे झुका हुआ था, खून उसके पसलियों के पास सूख गया था। हर सांस तीखी और उथली आ रही थी, तभी उसका सिस्टम इंटरफेस चमक उठा। ग्रेव मेज विकास पूर्ण, नया रूप, अभिजात ग्रेव मेज, मान लागत घटी -20%, मंत्र सटीकता बेहतर, निष्क्रिय गुण अनलॉक, शव बोध, अभिजात ग्रेव मेज अब बाध्य है, वफादारी स्तर उच्च। टुकड़े एक नई चीज में फिर से जुड़ गए। लंबा, चिकनी हड्डियां अर्धपारदर्शी कपड़े में लिपटी हुई थीं जो हर हरकत के साथ नीला झिलमिला रहा था। उसकी छाती में एक दूसरा मानकोर धड़क रहा था, घना, उज्ज्वल। आरोव घूरता रहा, अभी भी थका हुआ लेकिन सतर्क। ये तो शानदार बदलाव है। ज़ोंबी बोलता नहीं है, लेकिन उसके सिर हिलाने में वजन है। अब ये केवल बुलाया गया जीव नहीं है, यह उससे संबंधित है। फिर वे खदान में गहराई तक अपना मिशन जारी रखते हैं। सुरंग आगे और अंधेरी होती जाती है। मशालें कम हैं, दीवारें उम्र के साथ दरार गई हैं। उनकी पदचाप खालीपन में लंबी गूंजती है। चलते समय आरोव अपने इंटरफेस की जांच करता है। मान स्थिर हो रहा है। ज़ोंबी एक खामोश प्रेत की तरह पीछे चलता है। उसका नया साथी अब एक उद्देश्य के साथ चलता है, बुद्धिमान जागरूकता के साथ वातावरण को स्कैन करता है। राशन लगभग खत्म हो चुका है, पानी आधा खाली। उन्हें इतने लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। एक ढह चुके हिस्से के बीच अभिजात ग्रेव मेज रुक जाता है।
एक कंकाल हाथ दीवार को छूता है। उसका सिर झुक जाता है, कुछ ऐसा सुन रहा है जो आरोव नहीं सुन सकता। शव बोध ट्रिगर हुआ, पता चला पास में छिपा हुआ मार्ग। ज़ोंबी अपना हाथ उठाता है, भूतिया ऊर्जा का एक स्पंदन डालता है। दीवार झिलमिलाती है, जिससे स्टैक्ड बक्सों के पीछे छिपी एक पतली दरार दिखाई देती है। उन्होंने मिलकर मलबा साफ किया। एक तंग रेंगने की जगह अंधेरे में ले जाती है। किसी अन्य हंटर टीम का गुप्त ठिकाना, ईशिका कहती है। छिपे हुए कक्ष में खजाने थे। पत्थर की अलमारियों पर ब्लेड बिखरे पड़े थे। चमड़े की बेल्टें लोहे के हुक से लटकी थीं। थैले आपूर्ति से भरे हुए थे। धूल हर चीज को कवर करती है, लेकिन गियर बरकरार रहता है। आरोव को कक्ष के केंद्र में एक मान बंदूक मिलती है। उसकी जंग लगी क्रॉसबो से ज्यादा चिकनी, जिसमें 3 चार्ज जलाशय है और जो नेक्रोटिक संरेखण के लिए डिजाइन किए गए नक्काशीदार स्टेबलाइजर से लैस है। हथियार उसकी पकड़ में संतुलित महसूस होता है। एकदम सही, वह बड़बड़ाता है, इसे अपनी बेल्ट में खिसकाते हुए। ईशिका औषधि की बोतलों को खंगालती है। 2 अभी भी नीले रंग में चमकती हैं, उपचार काढ़ा जिसकी कीमत उसके परिवार के मासिक किराए से ज्यादा है। उसे एक साफ कुर्ता भी मिलता है, जो बहुत बड़ा है लेकिन उसके फटे हुए योग्यता वर्दी से बेहतर है। जब वे खोज करते हैं तो वह बात करती है। अधिकांश हीलर परीक्षकों को चमकाते और प्रभावित करते हैं। उनके बुफ जल्दी फीके पड़ जाते हैं। मेरे चिपके रहते हैं। त्वचा ठीक से फिर से उगती है। हड्डियां सीधी रहती हैं। वह कंधा उचकाती है। आकर्षक नहीं, लेकिन यह वास्तविक है। आरोव ने सिर हिलाया। वास्तविक ही हमें चाहिए। ईशिका के उपचार में एक स्थायित्व है जिसकी अन्य जादू में कमी है। आरोव की पसलियां अब ठोस महसूस होती हैं, अस्थायी रूप से सुन्न होने के बजाय ठीक से मरम्मत की गई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य योग्यता टीमों ने उसे छोड़ दिया। वे तत्काल संतुष्टि चाहते थे, स्थायी परिणाम नहीं। कक्ष की चुप्पी में एक हल्की बीप की आवाज आती है। बीता हुआ समय 2 घंटे। योग्यतापूर्ण निकासी आसन तैयार रहें। सिग्नल लॉक का पता चला। फर्श में खुदे हुए रून्स चमकने लगते हैं। टेलीपोर्टेशन जादू, मानक एसोसिएशन निकासी प्रोटोकॉल। प्रकाश फूलता है, उन्हें सतह पर वापस ले जाने की तैयारी करता है। आरोव खड़ा होता है, ज़ोंबी उसकी पीठ पर। ईशिका अपने जूते झाड़ती है। दोनों थके हुए हैं लेकिन सीधे खड़े हैं। वे बच गए जहां उनके साथियों को उनके मरने की उम्मीद थी। तैयार? आरोव पूछता है। जितना मैं कभी हो सकती हूँ। सफ़ेद रोशनी के एक फ्लैश में निकासी पूरी हो जाती है। वे कठोर फ्लडलाइटों के नीचे एक मजबूत डीब्रीफिंग कक्ष में भौतिक रूप लेते हैं। एक धातु की मेज के पीछे 3 हंटर एसोसिएशन अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। उनके चेहरे पेशेवर ऊब दिखाते हैं जब तक वे करीब से नहीं देखते। अधिकारी घूरते हैं। आरोव के खून से सने कुर्ते को देखते हैं। उसकी नई मान बंदूक को देखते हैं। उनकी आंखें उसके ज़ोंबी की बेल्ट पर एक ट्रॉफी की तरह बंधे विशाल खोपड़ी के टुकड़े पर टिक जाती हैं। राक्षस सरदार, हड्डी का कवच, एक ऐसी हत्या का सबूत जो संभव नहीं होनी चाहिए। एक अधिकारी बड़बड़ाता है, उस चीज ने एक सरदार को मार डाला। दूसरा फुसफुसाता है, एफ रैंक तो बस एक नाटक है। आरोव पलक नहीं झपकता। उसका ज़ोंबी पूरी तरह से स्थिर खड़ा है, आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा है। फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे खोपड़ी का टुकड़ा चमकता है, इस बात का सबूत कि जब दुनिया उनसे विफल होने की उम्मीद करती है तो 2 एफ रैंक क्या हासिल कर सकते हैं। मुख्य अधिकारी अपना गला साफ करता है। नाम, आरोव सिंघानिया। एफ रैंक नेक्रोमेंसर। ईशिका त्रावेन, एफ रैंक हीलर। टीम की स्थिति, सुरंग ढहने के दौरान दूसरों से अलग हो गए, आरोव ने कहा। झूठ आसानी से आया, हम अकेले आगे बढ़े। अधिकारी नजरें मिलाते हैं। उनके टैबलेट ऐसी रीडिंग दिखाते हैं जो उम्मीदों से मेल नहीं खाती। एफ रैंक योग्यता काल कोठरी को साफ करने के लिए नहीं है। वे निश्चित रूप से अभिजात राक्षसों को मारने के लिए नहीं हैं। उपकरण अधिग्रहण, त्याग दिए गए कैश में गिया मिला। पिछली हंटर टीम, संभवतः मृत। खोपड़ी का टुकड़ा फिर से उनका ध्यान आकर्षित करता है। अभिजात गॉब्लिन्स न्यूनतम सी रैंक खतरे हैं। कागजी कार्रवाई जटिल होगी। चिकित्सा मूल्यांकन के लिए तैयार रहें, मुख्य अधिकारी कहता है। फिर लाइसेंसिंग समीक्षा। आरोव और ईशिका इंतजार करते हैं जबकि एसोसिएशन हीलर मानक पोस्ट काल कोठरी स्कैन करते हैं। डॉक्टरों को उनकी चोटें ठीक से इलाज की गईं, उनके मान हस्ताक्षर स्थिर, उनके उपकरण कानूनी मिलते हैं। सब कुछ जांच में पास हो जाता है। किसी तरह लाइसेंसिंग अधिकारी स्पष्ट अनिच्छा के साथ उनके कागजात पर मुहर लगाता है। बधाई हो, आप आधिकारिक तौर पर लाइसेंस प्राप्त शिकारी हैं। आरोव अपना नया लाइसेंस अपनी जेब में रखता है। बुनियादी एफ रैंक प्रमाण पत्र, लेकिन फिर भी प्रमाण पत्र। अपनी मां को बचाने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने की दिशा में पहला कदम। वे एक साथ निकास की ओर चलते हैं। अन्य योग्यता समूह प्रसंस्करण क्षेत्र के चारों ओर जमा होते हैं। उच्च रैंक के छात्र अपने साथियों के साथ हंसते हैं। गिल्ड भर्ती करने वाले होनहार उम्मीदवारों के चारों ओर घूमते हैं। कोई आरोव और ईशिका को नहीं देखता। असंभव को हासिल करने के बाद भी एफ रैंक अदृश्य रहते हैं। अब क्या? ईशिका पूछती है।
आरओ निकास के पास जॉब बोर्ड की जांच करता है। दर्जनों कम वेतन वाली असाइनमेंट इंतजार कर रही हैं। सीवर सफाई, कीट नियंत्रण, उस तरह का काम जो एफ रैंक को व्यस्त और गरीब रखता है। उसका ज़ोंबी उसके बगल में भौतिक रूप लेता है, पारभासी और धैर्यवान। विकसित समन पारंपरिक नेक्रोमेंसी से परे शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, शक्ति जिसका लाभ बेहतर अवसरों के लिए उठाया जा सकता है। अब हम काम पर लगेंगे। एसोसिएशन क्लर्क ऊपर देखे बिना उनकी कागजी कार्रवाई संसाधित करता है। स्टेशन 7 पर मानक एफ रैंक असाइनमेंट उपलब्ध हैं। पूरा होने पर भुगतान, कोई अग्रिम नहीं। आरोप उपलब्ध नौकरियों का अध्ययन करता है। अधिकांश खतरनाक काम के लिए तांबे के सिक्के प्रदान करते हैं, लेकिन एक लिस्टिंग उसका ध्यान खींचती है। छायाखंड बोर्ड पर एक निजी अनुबंध पोस्ट। उच्च जोखिम, बेहतर वेतन, उन शिकारियों के लिए बिल्कुल सही जो आधिकारिक चैनलों के बाहर काम करने को तैयार हैं। ईशिका, वह धीरे से कहता है, असली पैसा कमाने में रुचि है। असली पैसे वाली नौकरी स्वीकार करने के तुरंत बाद, जब वे अभी भी प्रसंस्करण क्षेत्र में बैठे थे, तभी उन्होंने एक हंटर अधिकारी को अपनी ओर आते हुए देखा। सिंघानिया और त्रावेन, आपको तुरंत डीब्रीफ रूम में वापस बुलाया जाता है, अधिकारी ने उन्हें बिना दूसरा देखे बताया। डीब्रीफ रूम की ओर वापस जाते हुए उम्मीद की कि वे उसके पीछे होंगे। एसोसिएशन का डीब्रीफ रूम एक अदालत जैसा महसूस होता है। कठोर रोशनी दीवारों में लगे निगरानी क्रिस्टल से परावर्तित होती है। आरोव अकड़ा हुआ बैठा था, उसकी पसलियों पर मेडिकल टेप बंधा हुआ था, जबकि ईशिका उसके बगल में शांत बैठी थी। धातु की मेज के पार प्रताप असहजता से हिलता है। मीरा अपने हाथों को घूर रही है। तरुण पूरी तरह से आंखें मिलाने से बच रहा है। अलगाव की व्याख्या करो, मुख्य अधिकारी कहता है। प्रताप अपना गला साफ करता है। गॉब्लिन्स ने हमें अलग कर दिया। मुकाबले की स्थिति, कोई विकल्प नहीं था। आरोव भटक गया, मीरा ने जल्दी से जोड़ा। हम उसे ढूंढ नहीं पाए। तरुण सिर हिलाता है। हील ने सभी को धीमा कर दिया। हमें जीवित रहने को प्राथमिकता देनी पड़ी। 3 अलग अलग कहानियां, 3 अलग अलग झूठ। अधिकारी का भाव पूरे समय नहीं बदलता। वह निगरानी क्रिस्टल की ओर इशारा करता है। मानक काल कोठरी रिकॉर्डिंग, आइए समीक्षा करें। नीली रोशनी सुरंग जंक्शन को प्रोजेक्ट करती है। क्रिस्टल स्पष्ट छवियां प्रताप के जानबूझकर हाथ के संकेत को दिखाती हैं। समन्वित दौड़, वह प्रेरित दहना जिसने आरोव और ईशिका को टिनो मलबे के पीछे सील कर दिया। सबूत, अकाट्य, टीम के साथियों को छोड़ना तत्काल विफलता का आधार है। अधिकारी की आवाज में कोई भावना नहीं है। अपना सामान इकट्ठा करो और अपने अस्थायी लाइसेंस सौंप दो। सुरक्षा गार्ड उन्हें चुप्पी में बाहर निकालती है। प्रताप का चेहरा लाल हो जाता है। मीरा रोने के लिए तैयार दिखती है। तरुण अनुचित व्यवहार के बारे में बड़बड़ाता रहता है। आरोव को कुछ महसूस नहीं होता, उन्होंने अपना चुनाव किया था। अधिकारी उसकी ओर मुड़ता है। आपकी रणनीति अनुकरणीय थी, खासकर एफ रैंक के लिए। वह मेज के पार एक चमड़े की थैली खिसकाता है। योग्यता बोनस, अच्छी तरह से कमाया। अंदर भारी सिक्के खनकते हैं। आरोव गिने बिना थैली जेब में डाल लेता है। धन्यवाद सर। एसोसिएशन भवन के बाहर ईशिका संगमरमर की सीढ़ियों पर रुकती है। अब क्या? पहले दवा। फार्मेसी एक बेहतर जिले में 3 ब्लॉक दूर बैठती है। आरोव अपनी मां को कुछ और सप्ताह दिला सकने वाले उपचारों के लिए प्रीमियम कीमतें चुकाता है। उसका आधा बोनस कांच की बोतलों और कागज के पैकेटों में गायब हो जाता है। फिर भी पर्याप्त नहीं, कभी पर्याप्त नहीं। ईशिका उसे बचे हुए सिक्के गिनते हुए देखती है। कोई और रास्ता जरूर होगा। जैसे क्या? एफ रैंक तांबे कमाते हैं। मेरी मां को चांदी की जरूरत है। यह असली पैसे के भुगतान के लिए जाने का समय है। चलो चलते हैं ईशिका, इससे पहले कि रात हमें ऊपरी जिले में यहाँ मिले। हमें अभी भी वह असली पैसा कमाना है। जैसे ही वे छायाखंड से गुजरते हैं, रात हो जाती है। टूटी हुई खिड़कियों पर मशाल की रोशनी झिलमिलाती है। हताश आवाजें टुकड़ों के लिए सौदेबाजी करती हैं। कीचड़ से सना हुआ पर्चा आरोव का ध्यान खींचता है। ग्रेटर दैन भूमिगत टूर्नामेंट, ग्रेटर दैन चिकित्सा अमृत भव्य पुरस्कार, ग्रेटर दैन प्रवेश 50 चांदी के सिक्के, ग्रेटर दैन विजेता सब ले जाता है, ग्रेटर दैन कोई नियम नहीं, कोई दया नहीं, ग्रेटर दैन सबसे गहरी झोपड़पट्टियों में एक पता इसका अनुसरण करता है। आरोव इसे याद कर लेता है, इसलिए वे उस स्थान का उपयोग नहीं करते जो उन्होंने बोर्ड पर पोस्ट किया है। तुम सोच रहे हो, ईशिका शुरू करती है। मेरी मां मर रही है। यह आत्महत्या है। आरोव पर्चे को मोड़ लेता है। शायद, लेकिन यह एक मौका है। छिपे हुए बाजार आधी रात के बाद संचालित होते हैं। हथियार डीलर कार्ड टेबल से संशोधित गियर बेचते हैं। औषधि विक्रेता गंदे बीकरों में संदिग्ध पे मिलाते हैं। एफ रैंक वाले आशा के एक और दिन के लिए अपने पास मौजूद सब कुछ व्यापार करते हैं। आरोव सवाल पूछता है। टूर्नामेंट वास्तविक है, खतरनाक। अधिकांश लड़ाके पहले राउंड से आगे नहीं निकल पाते। प्रवेश शुल्क बहुत अधिक है, एक बूढ़ी महिला चेतावनी देती है। केवल एक विजेता ही पुरस्कार लेकर बाहर निकलता है।
आरव सुबह से ठीक पहले अपनी मां के बगल में बैठा था और उसने महसूस किया था कि उसके भीतर कुछ उत्तेजित हो रहा है। जिस तरह से वह दिखाई दी थी, वह पहले से छोटी दिखती थी, पीली त्वचा नुकीली हड्डियों पर कसकर खींची हुई थी। दवा उसे आसानी से सांस लेने में मदद करती है, लेकिन वह अंतर्निहित क्षय को नहीं रोक सकती। उसकी हालत ने उसे वह फैसला दिया जो वह करेगा। बचे हुए सिक्के टूर्नामेंट के प्रवेश को बिल्कुल कवर करते हैं। कोई बैकअप योजना नहीं, कोई सुरक्षा जाल नहीं। आरोप केवल अपने पारिवारिक नाम के तहत पंजीकरण करता है। सिंघानिया। क्लर्क सवाल नहीं पूछता। हर्ष टूर्नामेंट प्रवेश द्वार के पास एक उपकरण स्टॉल चलाता है। बुजुर्ग डीलर आरोप की मान बंदूक को तुरंत पहचानता है। लड़ाई के लिए ट्यूनिंग चाहिए। हर्ष के हाथ उसकी उम्र के बावजूद स्थिर हैं। भीड़ को डार्क हॉर्स पसंद है, लेकिन बिना उचित गियर के डार्क हॉर्स जल्दी मर जाते हैं। आरोप गोला बारूद अपग्रेड के लिए भुगतान करता है। करीबी मुकाबले के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष राउंड। उसका बचा हुआ चांदी हर्ष की हथेली में गायब हो जाता है। नियम सरल हैं, हर्ष समझाता है जबकि काम कर रहा है। सिंगल एलिमिनेशन, आत्मसमर्पण या मृत्यु तक लड़ो। जादू की अनुमति है। राउंड के बीच उपचार में अतिरिक्त खर्च आता है। अन्य प्रतियोगी छाया में इकट्ठा होते हैं। डरावनी आंखों वाले दागदार दिग्गज, हताश एफ रैंक वाले जो सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार हैं। कुछ मध्य स्तरीय शिकारी जो बुरे समय में पड़ गए हैं। आरोव इस प्रकार को पहचानता है। ऐसे लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। पहला मैच टूर्नामेंट समन्वयक घोषणा करता है। सिंघानिया बनाम करण अस्थिभंजक। आरोव का प्रतिद्वंद्वी 7 फीट लंबा खड़ा है। कच्चे टैटू के नीचे मांसपेशियों पर मांसपेशियां हैं। उसकी मुद्रा को देखते हुए पूर्व सैन्यकर्मी। किसी हिंसक चीज के लिए छुट्टी दे दी गई। सट्टेबाजी बोर्डों पर ऑड्स चमकते ही भीड़ भड़क उठती है। आरोव के खिलाफ 20 के मुकाबले 1। पतला एफ रैंक का समर्थन करने के लिए मूर्ख किसी के लिए भी आसान पैसा। अपने दांव लगाओ, मैचमास्टर गरजता है। ये जल्दी होने वाला है। लड़ाई का गड्ढा शहर के नीचे पत्थर से उकेरा गया था। मशालें टिमटिमाती रोशनी प्रदान करती हैं, जबकि पिछले मैचों के खून के धब्बे रेत के साथ मिल गए हैं। आरोव प्रवेश द्वार से कदम रखता है। उसकी मान बंदूक उसकी पकड़ में भारी महसूस होती है। उसका ज़ोंबी छाया में इंतजार करता है, अदृश्य लेकिन तैयार। करण अपनी उंगलियां चटकाता है। कुछ भी व्यक्तिगत नहीं, बच्चे। लेकिन मुझे वह पुरस्कार राशि चाहिए। आरोव अंतिम बार अपने इंटरफेस की जांच करता है। फुलमान अभिजात ग्रेव मेज तैयार। योग्यता काल कोठरी में उसने जो कुछ भी सीखा था वह यहाँ परखा जाएगा। भीड़ की दहाड़ पृष्ठभूमि के शोर में फीकी पड़ जाती है। आरोव अपने प्रतिद्वंद्वी के रुख पर ध्यान केंद्रित करता है। वजन वितरण, कमजोर बिंदु। मैचमास्टर अपना हाथ उठाता है। लड़ाके तैयार। आरोव सिर हिलाता है। शुरू करो। घंटी बजती है। बलदेव एक चट्टान की तरह चार्ज करता है जो पहाड़ी से नीचे लुढ़क रही हो। उसके विशाल मुंह के स्लेजहैमर की तरह घूमते हैं। आरोव दूरी बनाए रखते हुए एक तरफ हटता है और एक बार फायर करता है। मान राउंड बलदेव के कंधे पर लगता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उन्नयन टैटू और अधिक चमकते हैं, छोटे घाव को तुरंत ठीक कर देते हैं। भीड़ दहाड़ती है। बलदेव हंसता है, फिर से झूलता है। आरोव चक्कर लगाता है, न केवल मांसपेशियों को बल्कि गति को भी देखता है। बलदेव अपने बाएं पैर को थोड़ा पसंद करता है और उसके दाएं कोहनी को विस्तारित झूलों के बाद ठीक होने में अधिक समय लगता है। उन्नयन जादू मांस को ठीक कर सकता है, लेकिन संरचनात्मक क्षति को तेजी से ठीक नहीं कर सकता। आरोव फिर से फायर करता है, इस बार बलदेव के बाएं घुटने को निशाना बनाता है। लिगामेंट टूट जाता है। बलदेव लड़खड़ाता है। उसके टैटू चमकते हैं, जैसे वह क्षति की मरम्मत करने की कोशिश करता है, लेकिन उपचार में समय लगता है। स्थिर खड़े रहो और लड़ो। बलदेव दहाड़ता है। आरोव का दूसरा शॉट बड़े आदमी की दाएं कोहनी को पकड़ता है, कंडरा को तोड़ देता है। बलदेव का हाथ लटक जाता है और उसका अगला मुक्का लक्ष्य से चूक जाता है। भीड़ की खिल्ली अनिश्चित बड़बड़ाहट में बदल जाती है। यह उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा है। एक जोरदार पकड़ के साथ बलदेव अपने अच्छे हाथ से आरोव को पकड़ लेता है और उसे गड्ढे की दीवार से टकरा देता है। खुरदरा पत्थर आरोव की पीठ को खरोंचता है, जिससे भीड़ से जयकार निकलती है। एक तेज हरकत में आरोव अपनी मान बंदूक को बलदेव की कांख के नीचे डालता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर फायर करता है। कंधे का जोड़ खुल जाता है और बलदेव का पुनरुत्पादन लड़खड़ा जाता है, यौगिक आघात से अभिभूत हो जाता है। आरोव नीचे गिरता है और दूर लुढ़कता है, एक मुट्ठी रेत पकड़ता है और उसे बलदेव की आंखों में फेंक देता है। जैसे ही वह विशालकाय आदमी लड़खड़ाता है और अंधा हो जाता है, आरोव व्यवस्थित रूप से उसके पैरों को निशाना बनाता है, उसके टखने और पिंडली पर 2 तेज शॉट फायर करता है। बलदेव का सहारा उसके नीचे टूट जाता है। वह बड़ा आदमी बेतहाशा झूलता है, बमुश्किल खड़ा हो पाता है। आरोव पीछे की ओर चक्कर लगाता है और अपने आखिरी राउंड को बलदेव के घुटने के पिछले हिस्से में खाली कर देता है। बलदेव रेत पर मुंह के बल गिर पड़ता है। वह रेंगने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर आज्ञा का पालन नहीं करेगा।
उसके जोड़ बर्बाद हो चुके हैं, उसकी मांसपेशियां फड़क रही हैं क्योंकि उसका पुनरुत्पादन झिलमिलाता है और वह आखिरकार मर जाता है। गड्ढे को चुप्पी घेर लेती है। मैचमास्टर अपना हाथ उठाता है। विजेता नेक्रोमांसर राउंड 2 में आगे बढ़ रहा है। बिखरी हुई तालियां भ्रमित फुसफुसाहट के साथ मिल जाती हैं। सट्टेबाजी बोर्ड झिलमिलाते हैं, ऑड्स को थोड़ा समायोजित करते हैं, लेकिन अधिकांश दर्शक अभी भी संशयवादी दिखते हैं। आरोव होल्डिंग एरिया की ओर लंगड़ाता है, उसकी बंदूक को रीलोड करने की जरूरत है और उसकी पसलियां धड़क रही हैं जहां बलदेव ने उसे पकड़ा था। हर्ष भीड़ से उसकी नज़र पकड़ता है, हल्का सिर हिलाता है, प्रभावित होता है। वह सर्जिकल था, कोई उसके पीछे से कहता है। वह मुड़ता है तो देखता है कि एक महिला जटिल चेहरे के निशानों के साथ पेशेवर रुचि के साथ उसका अध्ययन कर रही है। नाम वीरा है। बुरे समय में पढ़ने से पहले सी रैंक थी। वह सट्टेबाजी बोर्डों की ओर इशारा करती है। उन्हें अब भी विश्वास नहीं है कि तुम जीत सकते हो। अच्छा है, कम उम्मीदों का मतलब बेहतर ऑड्स है। वीरा हंसती है। स्मार्ट, यहाँ ज़्यादातर लड़ाके क्रूर बल पर निर्भर करते हैं। तुम एक शिकारी की तरह सोचते हो। आरोव हर्ष के विशेष राउंड के साथ अपना हथियार रीलोड करता है, कच्चे नुकसान पर प्रवेश को प्राथमिकता देता है और शक्ति पर सटीकता को प्राथमिकता देता है। कितने मैच हैं? उसने पूछा। कुल 7। ये सिंगल एलिमिनेशन है। विजेता तेजी से हताश विरोधियों का सामना करते हैं। वीरा के निशान एक मुस्कान में मुड़ जाते हैं जो अशांत और आकर्षक दोनों है। अंतिम पुरस्कार मरने लायक है, एक सैन्य ग्रेड आश्रम गिल्ड हीलिंग अमृत। सैन्य ग्रेड का मतलब था कि यह उसकी मां के क्षयकारी रोग सहित पारंपरिक चिकित्सा की पहुंच से परे बीमारियों को ठीक कर सकता है। अगला मैच 10 मिनट में, उद्घोषक पुकारता है। सिंघानिया बनाम कार्स्टेन रैल। भीड़ में फुसफुसाहट गूंजती है, हवा में पहचान और उत्साह मिल जाता है। वीरा का भाव गहरा हो जाता है। रैल कभी सी रैंक हुआ करता था। एक अनुबंध विवाद में 3 शिकारियों को मारने के बाद उसने अपना लाइसेंस खो दिया और तब से भूमिगत रह रहा है। आरोव अपने इंटरफेस की जांच करता है। उसका मान ठीक हो गया है और उसका ज़ोंबी छाया में तैयार है। कोई सलाह? वह पूछता है। वह तेज है, चाकू से प्यार करता है और किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ द्वेष रखता है जिसके पास अभी भी उसका लाइसेंस है। होल्डिंग एरिया का गेट खुल जाता है और आरोव वापस गड्ढे की खूनी रेत में कदम रखता है। केंद्र में उसका प्रतिद्वंद्वी इंतजार कर रहा है। कार्स्टेन रैल दुबला और खतरनाक दिखता है, कई ब्लेड शीट उसकी छाती को पार कर रहे हैं। उसकी आंखों में एक ऐसे आदमी का ठंडा फोकस है जिसने पैसे के लिए मारा है। एक और है फ्रैंक। रैल घृणा के साथ मुस्कुराता है, उसकी आवाज़ में तिरस्कार टपकता है। वे अब सबसे निचले स्तर को खंगाल रहे हैं। भीड़ उत्सुकता से गूंज रही है। ये लड़ाई अलग होगी, तेज, अधिक घातक। आरोव खुद को सावधानी से स्थिति में लाता है। रैल का रुख शक्ति से ज्यादा गति का सुझाव देता है। वे चाकू धमनियों को काट सकते हैं इससे पहले कि उन्नयन जादू ठीक कर सके। रेफरी पीछे हट जाता है। लड़ाके तैयार। रैल एक साथ 2 ब्लेड खींचता है। आरोव अपनी मान बंदूक उठाता है। घंटी बजती है। कार्स्टेन रैल धुएं की तरह चलता है, गड्ढे के किनारे पर चक्कर लगाते हुए उसके हाथों में 2 ब्लेड घूमते हैं। आरोव उसके आंदोलनों को ट्रैक करता है, उसकी मान बंदूक स्थिर है। भीड़ इस लड़ाके को जानती थी। फुसफुसाहट उसकी अंधेरी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाती है। एक अनुबंध विवाद पर 3 शिकारी मारे गए, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया और तब से भूमिगत रह रहा है। आरोव चुप रहता है, अपनी सांस को नियंत्रित करता है। रैल एक पल में दूरी कम कर देता है। आरोव एक बार फायर करता है, चूक जाता है। पूर्व शिकारी शॉट्स के बीच इस तरह से बुनाई करता है जैसे वह आरोव के इरादों को पढ़ सकता हो। एक चाकू आरोव के गले की ओर झिलमिलाता है। वह पीछे हटता है, ब्लेड अपने लक्ष्य को खोजने के बजाय उसके कॉलर को खरोंचता है। रैल का दूसरा चाकू नीचे आता है, आरोव की पसलियों पर लक्षित होता है। आरोव मुड़ता है, अपने कपड़े के हिस्से को स्टील से अलग होते हुए महसूस करता है। गर्म खून उसके किनारे से टपकता है। भीड़ जयकार में दहाड़ती है। असली खून, असली खतरा। आरोव पीछे हटता है और फिर से फायर करता है। रैल अपने ब्लेड से मान शॉट को एक तरफ हटाता है, इसे ऐसे विक्षेपित करता है जैसे ये कोई भौतिक वस्तु हो। राउंड पत्थर से रिकोशेट होता है। स्थिर खड़े रहो, रैल ताना मारता है। आरोव का अगला शॉट केवल खाली हवा को पकड़ता है। रैल पहले ही चला गया है। शिकारी धैर्य के साथ बाईं ओर चक्कर लगा रहा है, आरोव की ताल और समय को पढ़ रहा है। रैल के दूसरे हाथ में एक भारित क्लब दिखाई देता है। इससे पहले कि आरोव प्रतिक्रिया कर पाता, वह उसे उसके मंदिर के पार मारता है। आरोव की आंखों के पीछे तारे फट जाते हैं। खून उसकी दृष्टि को धुंधला कर देता है और गड्ढा बगल में झुक जाता है। रैल अपने लाभ को दबाता है। क्लब आरोव के कंधे से टकराता है, उसे घुमाता है। एक और बार उसकी पसलियों पर टूटता है, वही जिन्हें इशिका ने ठीक किया था। आरोव लड़खड़ाता है, उसकी दृष्टि फीकी पड़ रही है। उसके मुंह में नमक और तांबे का स्वाद भर जाता है। रैल आरोव के पैरों को उसके नीचे से बाहर निकालता है। वह जोर से गिरता है, प्रभाव से उसका कंधा अपनी सॉकेट से बाहर निकल जाता है।
आग उसकी बांह से नीचे उतरती है। पूर्व शिकारी उसे छाती पर एक घुटने से पिन करता है, स्टील आरोव के गले के खिलाफ दबाता है। आत्मसमर्पण, रेल कहता है, मैं इसे जल्दी कर दूंगा। आरोव खून और पसीने के माध्यम से ऊपर घूरता है, भीड़ मारने के लिए जंप कर रही है क्योंकि सट्टेबाजी बोर्ड अद्यतन ऑड्स को चमकाते हैं। नहीं, आरोव अपने अच्छे हाथ से रेत उठाता है और उसे रेल की आंखों में फेंक देता है। रेल श्राप देता है और पीछे हटता है, उसकी अभिव्यक्ति क्रोध में मुड़ जाती है। आरोव खुद को बगल में झटकता है, उसका कंधा विरोध में चीखता है क्योंकि उसकी विस्थापित बांह बेकार लटकती है। वे दोनों अपने पैरों पर संघर्ष करते हैं। रेल अपने चेहरे से रेत पहुंचता है, उसके चेहरे पर रोष अंकित है। आरोव एक हाथ से फायर करता है, शॉट रेल की जांघ पर लगता है। पूर्व शिकारी लड़खड़ाता है लेकिन अपने पैरों पर रहने का प्रबंधन करता है। भाग्यशाली शॉट, रेल थूकता है। एक दहाड़ के साथ रेल फिर से चार्ज करता है। आरोव चकमा नहीं दे सकता, वह बहुत धीमा और बहुत घायल है। इसके बजाय वह प्रभाव के लिए खुद को तैयार करता है। रेल का चाकू आरोव की पसलियों के खिलाफ खरोंचता है, ठीक वैसे ही जैसे आरोव की खोपड़ी रेल की नाक से टकराती है। हड्डी टूटती है और खून का स्प्रे होता है। रेल लड़खड़ा कर पीछे हटता है, क्षण भर के लिए चकरा जाता है। अवसर का लाभ उठाते हुए आरोव अपनी मान बंदूक को रेल की छाती के खिलाफ दबाता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर फायर करता है। शॉट पसलियों को तोड़ता है और रेल प्रभाव के चारों ओर मुड़ जाता है, सांस के लिए हाँफता है। एड्रेनलिन के उछाल के साथ आरोव अपने अच्छे हाथ से रेल की शर्ट को पकड़ता है और पूर्व शिकारी को गड्ढे की दीवार से टकराता है, बंदूक की नली को उसके पेट में दबाता है। हार मान लो, आरोव मान करता है। रेल अवज्ञा में खून थूकता है। भाड़ में जाओ। बिना किसी हिचकिचाहट के आरोव ट्रिगर खींचता है। मैच मास्टर की सीटी भीड़ की दहाड़ को काटती है। उत्तरजीविता से विजेता सिंघानिया। आरोव दीवार के खिलाफ गिर जाता है, उसकी दृष्टि तैर रही है। हर दिल की धड़कन उसके विस्थापित कंधे के माध्यम से दर्द की धड़कन भेजती है। चिकित्साकर्मी रेल को घसीटते हैं, वह अभी भी सांस ले रहा है, मुश्किल से। आरोव रेत में ढह जाता है, उसके मुंह में लोहे का स्वाद आता है। 2 मैच खत्म, 5 बाकी। भीड़ की ऊर्जा बदल जाती है, पतले नेक्रोमेंसर के बारे में मजाक फीका पड़ जाता है। ज्वारी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए सट्टेबाजी और झिलमिलाते हैं। हर्ष गड्ढे के किनारे पर दिखाई देता है। चिकित्सा, आरोव सिर हिलाता है, इसे वहन नहीं कर सकता। स्मार्ट, अपनी चांद